ओम शांति। आज मेरे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 27 जनवरी 2022। आज मीठे मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, तुम्हारे सुख के दिन अब आ रहे हैं, इसीलिए कलयुगी स्वभाव संस्कार छोड़ अब सच्ची कमाई करो, पिता से पूरा वर्षा लो। क्या करे भगवान कि हमारे सुख के दिन आ रहे हैं, तो जो भी दुख की बातें हैं ना, चिंता तनाव परेशानी, उन सब से नाता तोड़ो, क्योंकि कहते हैं ना, त्याग दो अपने बीते कल को। जो भी आपके साथ बुरा हुआ, जो अतीत की घटनाएं हैं जो दिमाग में छपी रहती है, उनका त्याग करो, क्योंकि उसका प्रभाव आने वाले कल को दूषित करेगा। तो क्या करना है? और ये भी कहते हैं ना, माली पौधों में प्रतिदिन पानी देता है, लेकिन फल सिर्फ मौसम में ही आते हैं, इसीलिए जीवन में धैर्य रखो, हर काम अपने समय पर ही होगा। और यहाँ भगवान तो कह रहे हैं कि तुम्हारे सुख के दिन आ रहे हैं, तो धीरज धरना है ना हमें। प्रश्न है, अंतमति सो गति किस पुरुषार्थ से होगी? उत्तर, बाबा कहते हैं, बच्चे तुमने अब तक जो कुछ पढ़ा है उसे भूल सिर्फ एक बात याद करो, चुप रहो, अपने को आत्मा समझ पिता की याद में रहने का पुरुषार्थ करो। चुप रहो भगवान क्यों बोलते हैं? ताली दो हाथ से बजती है ना, एक ने सामने वाले ने मुंह की ताली बजाई, मुंह की ताली मतलब मुंह से कुछ बोला, कुछ गलत बोला, आप चुप रहो। सिर्फ मुख से नहीं, मन से चुप रहने के लिए बाबा कहते हैं। मन में भी क्या क्यों कैसे कर दिया ना, तो आपने भी मन से ताली बजा दी, तो उसमें आवाज तो होगा ही, क्लैश तो होगा। आई बात समझ में कि भगवान क्यों हमें कह रहे हैं? पिता बच्चों को कोई तकलीफ थोड़ी देते। अगर ऐसे भगवान बोल रहे हैं चुप रहो, मन से खुश रहो, शांत रहो, तो बात बढ़ेगी ही नहीं। तो इसमें कोई तकलीफ है क्या? बाबा तकलीफ दे रहे हैं क्या? बल्कि हमें दर बदर होने से बचाते हैं। दर बदर हो जाएंगे, कहीं के नहीं रहेंगे यदि हम हलचल में आ गए। सबसे पहले तो हम अपने गुनहगार हो जाते हैं, अपने मन के। कल भी बाबा ने क्या बोला था, ये दुनिया कांटों का जंगल बन गई है, हर एक कांटों के लेन देन का व्यापार कर रहा है। किसी को कांटे देने में मजा आता है तो किसी को लेने में। अपने मन को हम कांटा चुभाते हैं कि हम दर्द में हैं, हम अकेले हैं, हम रोगी हैं, हम दुखी हैं। हाँ, कुछ भी है, आपके कर्म का हिसाब है, सामने आया है, आपका पेपर है, उससे आपको पास होना है ना। तो वही तो भगवान सिखाते हैं। बाबा कहते, बच्चे तुम पवित्र बनो तो अंतमति सो गति हो जाएगी। पवित्र बनना है मन वचन से। मन वचन जब सही होगा तो कर्म अपने आप पवित्र हो जाएंगे। और शांति के लिए जैसे कहते हैं ना, शांति हम सोचेंगे ना कि सब मेरे साथ अच्छा रखे, सब अच्छा अच्छा व्यवहार करें तो हम शांत रहें। नहीं, ऐसा नहीं है। चलिए शांति पर एक कहानी सुनते हैं। एक बार की बात है, एक राजा ने अपने शहर में घोषणा करा दी कि जो भी व्यक्ति शांति को दर्शाता हुआ कोई पिक्चर बनाएगा, पेंटिंग, उसको रिवॉर्ड दिया जाएगा। अब सारे कलाकार नगर के अपने पेंटिंग बनाने में लग गए। चलिए, नियत समय पर पेंटिंग की प्रदर्शनी भी हुई। राजा देखने चला तो देख रहा है कि एक पेंटिंग में इतनी सुंदर शांति का मतलब बना हुआ है, मतलब हवा धीरे धीरे बह रही है, बहुत सुंदर सुंदर, एकदम शांत वातावरण, कोई बांसुरी बजा रहा है, मतलब सुंदर सुंदर, एकदम शांति का, एकदम हल्का हल्का, एकदम सूदिंग पिक्चर्स, एकदम वेरी फाइन। सब लोगों को लग रहा था कि ये पिक्चर तो बड़ा अच्छा लगेगा, एकदम शांति को प्रतीत कर रहा है। सब तरह के पिक्चर राजा ने देखे, लेकिन राजा ने इनाम किसको दिया पता है? इन लोगों को इनाम नहीं दिया। एक पिक्चर राजा ने देखा, उसमें उनको कुछ दिखा। वो पिक्चर क्या था बताओ? उसमें था कि एकदम तूफान आ रहा है, भयंकर मूसलाधार बारिश हो रही है, सागर में भी हलचल आ रहा है। उसमें देखा कि एक पेड़ जो एकदम झुक गया है तूफान से, लेकिन उस पेड़ के अंदर की तरफ एक घोंसला दिखाया है चित्रकार ने। उसमें एक चिड़िया बैठे अपने बच्चों को प्यार से अपने पंखों में समेटी हुई है, उसके चेहरे पे अजीब सी शांति दिख रही है। तो राजा ने उस पिक्चर को इनाम दिया कि ये शांति का प्रतीक है। नगर के सब लोग कहने लगे, राजा ये कैसे शांति का प्रतीक है? देखिए कितना तूफान दिखा रहा है, कितनी हलचल है, बिजली भी कड़क रही है, सागर में भी हलचल है, कैसे आपको हम लोग नहीं समझे? तो राजा बोला कि देखो, सबने जो पिक्चर दिखाया सब में शांति का सीन था, लेकिन जहाँ शांति का सीन है वहाँ शांत रहना कोई बड़ी बात नहीं है।
बड़ी बात तो वहाँ है जहाँ हलचल का सीन है, तूफान आ रहा है चारों तरफ से, उसमें भी उस चिड़िया के चेहरे को देखो, कितनी शांति दिख रही है। किस तरह से अपने बच्चों को झुके हुए पेड़ में, जो कि पेड़ अब गिरा कि तब गिरा, उसमें वो अपने पंखों से अपने बच्चों को संभाली हुई और निश्चिंत है कि मेरा मेरे बच्चे का कुछ नहीं होगा। ये है शांति की पराकाष्ठा। देखा कितनी सुंदर ढंग से ये कहानी हमें ये बता रही है कि शांति उसमें नहीं है कि सब कुछ परिस्थिति हमारे अनुकूल हो। जब प्रतिकूल परिस्थिति हो, अपोजिट परिस्थिति हो, उसमें आप शांत रह के दिखाओ। तो ये हमसे भगवान करा रहे हैं, अंतमति सुगति इसी से होगी, कैसी भी परिस्थिति हो लेकिन उसमें हम अचल रहे। आज की मुरली का गीत है, धीरज धर मनवा, तुम्हारे सुख के दिन आए कि आए। ओम शांति। यह गीत है भक्ति मार्ग का, जो उनका अर्थ को समझते ही नहीं है। कब कहते हैं सुख के दिन आए कि आए, किसने कहा? ये तो भक्ति का गीत बना हुआ। तो ये सिर्फ तुम बच्चे ही समझते हो कि बरोबर हमारे सुख के दिन आ रहे हैं, जिनके लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, क्योंकि भगवान हमारे ही साथ है ना। हाँ, सुखदाता हमारे साथ है, तो हमें पता है हमारे सुख के दिन आ गए। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ही सुख मिलता है, श्रीमत पर ही झोली भरती है। बाकी सभी तो अज्ञान अंधकार की रात्रि में कुंभकर्ण की नींद सोए पड़े हैं, जिन्हें ही जगाने को भगवान कह रहे। भगवान ऐसा नहीं कहते कि सिर्फ तुम ही पढ़ो, तुम ही मेरे लाडले हो, नहीं। शिव वंशी, शिव के बच्चे तो सभी हैं ना, भले उनके क्लास में पढ़े न पढ़े, उन्हें जाने न जाने, लेकिन बच्चे तो सभी हैं। इसीलिए भगवान कहते कि मेरा परिचय सबको दे दो। जो इस धर्म के होंगे, जिनको निश्चय होगा, वो चलने लग पड़ेंगे, नहीं तो फिर उनकी तकदीर। बाद में वो मुझे उल्हाना तो नहीं देंगे कि भगवान तुम कब आए, हमें तो पता ही नहीं चला। इसीलिए बताना, कान में सबके डाल दो, कुंभकर्ण की नींद सब सोए हैं, सबको जगाने का पुरुषार्थ करो। अब जगे न जगे ये उनकी तकदीर है ना। फिर बाबा ने कहा कि सत्युग की स्थापना करने वाला ही सच्चा पिता, सच्ची सच्ची कथा नर से नारायण बनाने की सुना रहे हैं। भगवान कह रहे कि मैं ही तुम्हारा सच्चा पिता हूँ, सत्य, गॉड इज ट्रूथ। सब ने माना ना, और हम भी तो मानते हैं ना, सत्यम शिवम सुंदरम। तो सदा सत्य कौन है? जो कभी नहीं मिटे, जिसका न जन्म हो न मरण हो, जो हमेशा शाश्वत रहे, वही तो सत्य है। और जो सत्य है वही शिव है। शिव अर्थात कल्याणकारी, शिव अर्थात जिसका कोई शव न हो। तो जो सदा सत्य है उसी का तो कभी शव नहीं होगा ना। और सुंदर, और जो सत्य है, जो सदा शिव है, वही तो सुंदर है। इसीलिए तो सत्यम शिवम सुंदरम भोले बाबा शिव बाबा का ही गायन है, जो हमें ये मुरली क्या है? सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा ही तो है, जो हमारे जीवन को नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनने का पुरुषार्थ करा रही है ना। बड़ी बात। तो जब परमात्मा आए तभी तो कहा जाए कि आत्मा व परमात्मा का मेला लगता है इस संगम पर। हम दुनिया में कुंभ के मेले में स्नान करने जाते हैं, नदियों का मिलन देखने जाते हैं। ये है सच्चा सच्चा मिलन, जहाँ आत्मा और परमात्मा का मेला लगता है इस संगम युग पर। संगम युग अर्थात चारों युग के बाद लास्ट पांचवा युग है संगम युग, जिसका हमने कहीं वर्णन नहीं सुना। परमात्मा ने आकर इस युग का हमें पता बताया, जिससे ही पति सृष्टि बदल पावन बनती है। इस संगम पर जब परमात्मा आते हैं, बाबा अक्सर करके शिवरात्रि पर ही आते हैं। यह बातें समझाने का भी नशा चढ़ना चाहिए। अच्छा, अब किसी से पूछो शिवरात्रि, शिव के साथ रात्रि शब्द क्यों लगा है? हाँ, क्यों? नवरात्रि, इसको भी बाबा ने बताया। रात्रि, रात्रि किसका प्रतीक है? अंधकार का, अज्ञानता का, दुख तनाव चिंता का। हाँ, अंधेरे में हम भटकते हैं, उसका प्रतीक है। तो रात्रि में जब कलयुग की रात्रि आ जाती, घोर रात्रि, घोर भ्रष्टाचार पापाचार बढ़ा हुआ रहता है, उसी समय शिव आते हैं अपने ज्ञान का प्रकाश लेकर। अब जैसे कमरे में अंधेरा है, आप बढ़कर, और ये पता ना, स्विच हमेशा दरवाजे से घुसते ही रहता है, ताकि अंधेरे में हमें ज़्यादा टटोलना ना पड़े। दरवाजे से घुसो, स्विच पर हाथ डालो, पता है सबको कौन सा स्विच है, सीधे ऑन करते और कमरे में प्रकाश आ जाता है। उसी तरह से ये मुरली क्या है? स्विच है, स्विच है। इसे दबाओ, इसे ऑन करो, ज्ञान सुनो और अपने अंधेरे मन को प्रकाशित कर लो, है ना। बड़ी बात। तभी भगवान रात्रि में आते हैं, शिव अपने ज्ञान का प्रकाश लेकर। तो यह बात समझाने का बाबा कह रहे हैं ना, नशा चढ़ना चाहिए। यदि कोई आपको तीर लग रहा है, मतलब आप किसी की बातों से
इंस्पायर हो रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये बात सच्ची है। जो अच्छा समझाने वाला होगा वो युक्ति से समझाएगा, मतलब बड़े बड़े एक्सप्लेनेशन देगा, तरह तरह के एग्जाम्पल देगा, जिससे आपके मन को टच करेगा। नहीं तो क्या होगा, बित बित करता रहेगा, जिसको समझाने नहीं आएगा उसकी बात से किसी को कोई टचिंग ही नहीं होगी। तुम जानते हो एक यही युग है पुरुषोत्तम संगम युग, जिसमें हम चढ़ती कला में जाते हैं। इसी युग में हम चढ़ती कला में जा रहे हैं, ऊपर की ओर उठ रहे हैं। जो समय बीता कहेंगे पूरा हुआ। तुम्हारी स्वास्तिका भी ऐसे ही बनाई है, सतो रजो तमो में आना है। स्वास्तिका को याद कीजिए, 4 कोष्ठ होते हैं ना, 4 कोष्ठ। ये चारों कोष्ठ चारों युग का प्रतीक है, सत्युग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। ये 4 कोष्ठ है, 5000 वर्ष का पूरा सर्कल है, ये पूरा फिरते रहता है। बाबा पुरुषार्थ ही ऐसा कराते हैं जिसमें कोई तकलीफ नहीं है। अच्छा, भगवान के ज्ञान आप सुन रहे हो तो आपको कोई तकलीफ हो रही है? बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं करना, बस इसे सुनो, नियम से सुनो। जैसे डॉक्टर भी दवा देता कहता है ना, आपका शरीर बहुत बीमार है, आप 3 बार ये दवा लीजिए नियम से। उसी तरह से जिसका मन बहुत बीमार है वो 3 बार भी ये दवा ले ले, 3 बार 4 बार सुन ले। जितनी बार सुनेंगे आपकी आत्मा में ये खुराक जाएगी और आपकी आत्मा में बल भरेगा, आपके चेहरे में संतुष्टता झलकेगी, आपके अंदर से पॉजिटिव वाइब्रेशन आएंगे, ये गारंटी है। लेकिन नियम से इसे सुनना पड़ेगा। अब डॉक्टर दवा बोलेगा नियम से नहीं खाओगे तो आपकी बीमारी ठीक होगी, तो समझ लीजिए रूहानी सर्जन शिव परमात्मा है। अच्छा, परमात्मा का एक नाम भी है ना, वैद्यनाथ। तो किस चीज़ की दवा का इलाज करते हैं, किस चीज़ के रोग का इलाज करते हैं? आत्मा के रोग का। तो वैद्यनाथ बाबा आया है और ये उनकी प्रिस्क्रिप्शन समझ लो। इसमें ये मुरली के पॉइंट दवा है, इसको हमें यूज़ करना है। जो जितना यूज़ करेगा उतनी जल्दी उसकी बीमारी ठीक होगी। क्योंकि कहते हैं ना, मन में गांठ तो तन में गांठ। एक एक गांठ खोलते जाओ मन के, सारे आपके रोग शोक दूर होंगे। बाबा हमें कोई तकलीफ नहीं देते बल्कि दर बदर होने से बचाते हैं। बाबा गरीबों को नरक से बचाते हैं, नरक में गिरने से बचाते हैं। गरीबों मतलब जो तन से गरीब, मन से गरीब, धन से गरीब, जन से गरीब, ये 4 कैटेगरी है गरीबों की। तो भगवान उन बच्चों को बचाने आते हैं। भगवान कहते हैं ना, साहूकारों को तो अपना नशा होता है अपने स्वर्ग का, अपनी ताकत का, अपने पैसे का। उनको तो भगवान के लिए वो समय ही नहीं दे सकते, लेकिन आप बच्चों के लिए भगवान आए हैं। अच्छी बात है ना। फिर बाबा ने बताया कि बच्चे लिखते हैं, बाबा क्रोध आ गया तो ही बाबा कृष्ण जी का दृष्टांत सुनाते हैं कि यशोदा ने हाथ बांध दिया, ओखरी से बांधी थी ना, तो बाबा कहते हैं ऐसी बात नहीं है बच्चे, वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम बड़े रमणीक बच्चे होते हैं। यहाँ भी कोई बच्चे बड़े अच्छे होते हैं, बाकी कोई कोई तो श्रीमत पर चलते ही नहीं, बेकायदे ही चलन रहती है, शुद्ध चीज़ें ही खानी है, लाचारी हालत में दृष्टि देकर खाओ। और क्या कहेंगे बाबा? अब कोई जो मिलिट्री में है, कहीं बाहर सफ़र में गए, हाँ, नहीं मिल रहा है तो कुछ भी खाओ, किसी के भी हाथ का बना खाओ, बाजार का भी खाओ, होटल का भी लोग खा लेते हैं, लेकिन क्या करेंगे, लाचारी हालत है, दृष्टि देकर खा लो, शुद्ध करके खा लो। फिर बाबा कह रहे तुम बच्चों की बुद्धि में है कि अब हमारे सुख के दिन आ रहे हैं, क्यों ना पुरुषार्थ कर ऊंचते ऊंच पद पाए। पुरुषार्थ से ही मर्तबा मिलेगा ना। मम्मा बाबा तख्त नशीन होते हैं ना, मम्मा बाबा, ब्रह्मा बाबा और मम्मा, ये दोनों नंबर 1 गए। ज्ञान ज्ञानेश्वरी ही राज राजेश्वरी बनते हैं। अभी ज्ञान सीखोगे तभी तुम राजा बनोगे। तुमको भी तो ईश्वर ज्ञान देते हैं। बाबा कह रहे मैं से मम्मा बाबा को ज्ञान थोड़ी दिया, मैं तो तुमको भी दे रहा हूँ, रोज रोज दे रहा हूँ। भले कोई नए बच्चे भी हैं उनको भी दे रहा हूँ, तो तुम भी ये ज्ञान उठाए राज राजेश्वरी बन सकते हो। बाबा ने सबके लिए मार्जिन रख छोड़ी है, सभी आगे आ सकते हैं। इसमें अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं, पढ़ाई है, जो जितना पढ़ेगा उतना पाएगा। जैसे सन्यासियों के फॉलोवर्स बनते हैं तो फॉलो तो करते नहीं, ये बात भी सच है। आज किसी संस्था को ज्वाइन करना, सन्यासियों के चेला बन जाना बिल्कुल फैशन में है। हम उस संस्था को ज्वाइन करते हैं तो हम वहाँ हैं, लेकिन जो गुरु जो सिखाते हैं बोलते हैं, क्या हम उसको फॉलो करते हैं, अपने जीवन में उतारते हैं? जैसे नीचे अगर दरी पे बैठे हैं, उठे, जब प्रवचन खत्म हुआ कपड़े झाड़े, तो जो पढ़ा जो सुना वो वहीं झाड़ दिए और चल दिए, सब कुछ वहीं का वहीं। तो इससे फ़ायदा नहीं है ना, फॉलो तो करना पड़ता है ना। लेकिन गुरु में वो शक्ति नहीं, क्योंकि मनुष्य में वो शक्ति थोड़ी जो परमात्मा दे सकते हैं। आत्मा का इलाज परमात्मा ही आत्मा को पढ़ा सकते हैं।
और सबसे पहले श्री कृष्ण को देखो, उनको भी 84 जन्म लेने हैं जरूर। श्री कृष्ण थे सत्युग के नंबर 1 प्रिंस। 111 संवत से श्री कृष्ण का जन्म हुआ, और अभी लास्ट में ये 84वां उनका अंतिम जन्म है। जो इस संस्था के फाउंडर लेखराज दादा, वही तो है श्री कृष्ण के 84वां जन्म लिए हुए, तभी तो भगवान उनके तन में प्रवेश किया ना, पवित्र तन है ना। और अभी वो अंतिम जन्म में है, फिर नंबर 1 में यही आएंगे। यह बातें बड़ी समझने की हैं, परंतु कोई क्या धारणा करते और कोई क्या। मतलब पापा कह रहे कि कोई धारणा कर ही नहीं सकते, तो क्या करें, अपनी तकदीर। अच्छा, बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, पिता के आशीर्वाद लेने के लिए सर्विसेबल बनना है। आप समान बनाने की सेवा करनी है। अभी ज्ञान ज्ञानेश्वरी बनो, फिर राज राजेश्वरी बनना है। तो भगवान का कृपा और आशीर्वाद लेने के लिए क्या बनना है, सर्विसेबल। तो सबसे पहले किसके सर्विस करनी है, अपने मन की। मन को आराम दो, बार बार सुनो, है ना। दूसरी पर, एक पिता में की याद में रहने की मेहनत करनी है। किसी दे मतलब किसी फालतू व्यर्थ की बातों में लगाव नहीं रखना है। जो बातें मेरे मन को दुखी कर रही है, फंसा रही है, चिंता में डाल रही है, अफसोस दे रही है, उससे हमें बचना है। नींद को जीतने वाला बन, रात में कमाई जमा करनी है। निद्रा जीत बनो, सुबह उठो, अच्छी रीति पुरुषार्थ करो। वरदान है, अपने स्नेह के शीतल स्वरूप द्वारा विकराल ज्वाला रूप को भी परिवर्तन करने वाले स्नेही मूर्त भव। अपने स्नेह के शीतल स्वरूप द्वारा विकराल ज्वाला रूप को भी परिवर्तन करने वाले स्नेही स्वरूप भव। कैसे बनेंगे, तो स्नेह के रिटर्न में वरदाता पिता बच्चों को यही वरदान देते हैं कि सदा हर समय हर एक आत्मा से हर परिस्थिति में स्नेही मूर्त बनो। क्या बोल रहे भगवान, सदा हर समय हर एक मनुष्य से हर परिस्थिति में स्नेही बन के मिलो। कभी भी अपनी स्नेही मूर्त, स्नेह की सीरत, स्नेही व्यवहार, स्नेह के संबंध संपर्क को छोड़ना भूलना मत। चाहे कोई व्यक्ति, चाहे प्रकृति, चाहे माया कैसा भी विकराल रूप, ज्वाला रूप धारण करके सामने आए, लेकिन उसे सदा स्नेह की शीतलता द्वारा परिवर्तन करते रहना। स्नेह की दृष्टि, वृत्ति और कृति द्वारा स्नेही सृष्टि बनाना। सो स्वीट, कितना सुंदर भगवान ने वरदान दिया ना। हमें सदैव स्नेही रहना है, चाहे कोई कैसी भी परिस्थिति है, कितना विकराल रूप धारण करके सामने वाला आए, लेकिन आपको अपने स्नेह की शीतलता द्वारा उसको परिवर्तन करना है। दृष्टि, वृत्ति, कृति, आप उसी से सृष्टि बनेगी। अब कहते हैं ना, परमात्मा तुम्ही से ना पूछेगा कि कौन कौन की गलतियों का वो हिसाब रखता है कि नहीं। मतलब भगवान ये कह रहे कि मैं ये नहीं पूछूंगा तुम्हारे साथ किसने क्या गलतियां की। भगवान ये पूछेंगे, तुम्हें मैंने इतने सुख के अवसर दिए, तुमने भोगे क्यों नहीं। सच बात है, हमें जीवन में इतनी प्राप्तियां पहले से मिली हुई है, हम उनको न देखकर हम उस चीज पे ध्यान देते हैं जो हमें नहीं मिला। तो जिस चीज़ पर हम ध्यान देंगे वो चीज़ मेरा बढ़ता चला जाएगा। यदि सामने वाले से पॉजिटिव नहीं आ रहा है, मेरा ध्यान वहाँ है, तो उधर से कभी नहीं आएगा। तो उसका उल्टा सोचो, उधर से पॉजिटिव आ रहा है, सामने वाला बहुत अच्छा है, बाबा ने वरदान क्या दिया, स्नेही बनो। कैसी भी आत्मा हो उसके प्रति स्नेही, क्षमाशील बनो। सब अपना एक्यूरेट पार्ट बजा रहा है, ये करना है, तभी सृष्टि बनेगी, नया युग आएगा। स्लोगन, कठिनाइयों को पार करने से ताकत आती है, इसीलिए उनसे घबराओ नहीं। कठिनाइयों को पार करने से ताकत आती है। कुछ जितना हथौड़ा लगेगा ना, ठोकर लगेगा, वही सबसे बड़ा ठाकुर बनेगा। तो हथौड़े से घबराना नहीं। हाँ, लोहा, लोहा का दृष्टांत, लोहा को आकार कब दिया जाता है, जब उसे एकदम गरमाया जाता है, एकदम लाल कर दिया जाता है। और जब वो एकदम आग में जलकर कमजोर होता है ना, बस उस पर हथौड़ा मारा जाता है। तो आप वैसी परिस्थिति आने ही मत दो कि कोई सामने वाला आप पर वार करे और आपको तोड़ दे, मोड़ दे। आप कितना भी मजबूत हो, लोहा को भी कमजोर बना दिया जाता है। यदि हम क्रोध की अग्नि में, विकार की अग्नि में, चिंता की अग्नि में जलेंगे तो हमारा नुकसान ही नुकसान है। बाबा ने कहा ना, कठिनाई को पार करने से ही ताकत आती। जितना आप कठिनाई पार करोगे उतना मजबूत बनते जाओगे, तो घबराना नहीं। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा, ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।